जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, शंकर जी पार्वती जी को श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाते हैं और क्या कहते हैं। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, और दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, और गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं, और आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे छिपा नहीं रहता है। अति आरती पूछो सुर राया, और रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अंतर्भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, और बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, और राज तजासो दूषण काहीं। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका आदर उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री राम जानकी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा वो किस दोष से। सारी कथा हमको बताइएगा। बने बसी कीने चरित अपारा, और कहूँ नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, और सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ कर की। बहुरे कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गौने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, और जही विज्ञान मगन गुण ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, और पुण्य सब वर्णौ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूत से ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और रहूं राम रहस्य अनेका, और कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखूं जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अर्थात चरित्र है, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा, सब कुछ हमको बता दीजिएगा। पार्वती जी ऐसा कह रही हैं। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, और आने जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, और छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों में अनेकों तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हरे हृदय रामचरित सब आए, और प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरे आवा, और परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया,
और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी में भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुगे पुनि मन बहेरी कीन, और रघुपत चरित महेश तब हर्षित वरने लीन। शिव जी को 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, फिर उन्हें मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ हो सत्य जाहि बिनु जाने, और जिमे भुजंग बिन रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाए ही राई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदहु बाल रूप सोई रामू, और सब विध सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाप जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले, और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, और हरस सुदासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुपति वीर चरण अनुरागी, और कीनो प्रश्न जगत हितकारी हित लागी। तो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपाते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। और शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीनऊ सोई, और कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रमण रद्र अवि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नय नहीं संत दरस नहीं देखा, और लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्हारी सत तूला, और जे नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूती के समान हैं, जो श्री हर और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं।
जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, और जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं करें राम गुण गाना, और जिनसे दादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती है, वह मेढक की जीभ के समान है। कुलित कठोर निठुर सोई छाती, और सुने हरि चरित न जो हर साती। गिरजा सुनो राम कै लीला, और सुन सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु समय, सेवत सब सुख दान। और सत समाज सुर लोक सब, को न सुने असी जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान है, सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। और श्री सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, और सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। ये गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, और जन्म करम अनगिनत सुति गाये। जथा अनंत राम भगवाना, और तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों में श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तथापि जथा सुत जसी मत मोरी, और कहूँ देख प्रीत यति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, और सुगत संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत देखकर जैसे कुछ मैंने सुना है, और जैसी मेरी बुद्ध है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और सतसम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, और जतपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, और जय सुत गाव धरई मुन ध्याना। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिसे वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान धरते हैं। कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। और पाषंडी हरि पद विमुखो, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सब कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञे अकोबिद अंधे अगामी, और काहे विषम मुकुर मन लागी। लपट कपटी कुटिल विशेषी, और सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी
काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहीं ते वेद असम्मत बानी, और जिनके सूझ लाभो नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, और राम रूप देखई कि मैं दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, और जल पही कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, और तिन्हि कहते कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूल भी बस मतवारे, और ते नहीं बोलई बचन विचारे। जिन कृत महामोद पद पाना, और तिन कर कहा करहूं नहीं काना। जिनके वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हों, और जिन नशे में चूर हों, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी हो, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अजनिस हृदय विचार तजो, संशय भजु राम पद। और सुन गिरे राजकुमारी भ्रम, तमे रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो, और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नशा करने के लिए सूर्य किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा, और गवहीं पुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, और भगत प्रेम में बस सगुन सोहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निरंकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों में प्रेम व सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, और जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। रासु नाम भ्रम ते मेरे पतंगा, और तेई के मैं कहूँ विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं, जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, और उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, और नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, और नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूपी रूप सूर्य हैं। जैसे जल वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, और जीव धर्म अह मित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, और परमानंद परेश पुराना।
अर्थात हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान और अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ, और रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायक नायउमाथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों के में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझावहीं अज्ञानी, और प्रभु पर मोह धरहीं जड़ प्राणी। जथा गगन घट पटक निहारी, और झाप्यो भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं हैं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितौ जो लोचन अगुली लाए, और प्रकट जुगल सस तेही के भाए। उमा राम विष इक अस मोहा, और नभ तम धूम धूर जिम सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, और सकल एक ते एक सचेता। सब पर परम प्रकाशक जोई, और राम अनादि अवधिपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब को जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, और मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, और भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाशक हैं, और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की ममता सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप मऊ भास जिमी, जथा भानु करबारी। और जतपि बरसात हूँ काल सोई, भ्रम न सकई कोई टारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। यही विद जग हरे आश्रित हरही रही, और जतपि असद देते दुख आई। जो सपन्यों सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान में के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है, जो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जाके
वह दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, और गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, और मति अनुमान निगम असि गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सनई सुनई बिनु काना, और कर बिनु करम करई विध नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बकता बड़ जोगी। ध्यान से सुनिएगा। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, और बिना मुंह जीवा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तस बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रही घ्राण बिनु भास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती है। जेहि इम गावहि वेद बुधे, जाहि धरहि मुनि ज्ञान ध्यान। और सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिनका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जय श्री राम। आज के भाग में इतनी ही रामायण, आगे के भाग में आगे सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।